हेलो दोस्तों, पाइसपार्क की इस लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे कि स्प्लिट कैसे यूज करना है। किसी भी डेटा फ्रेम को या किसी भी कॉलम को स्प्लिट कैसे करेंगे, या दो डेटास को दो कॉलम्स को कॉनकैट कैसे करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनियन कैसे करेंगे। तो यूनियन होता क्या है, ओके। पर यूनियन का कॉन्सेप्ट बताने से पहले हमें एक और कमांड देखना होगा, जो है लिमिट। हम अब तक देखे नहीं है कि मान लीजिए हमारे पास जो भी डेटा फ्रेम है उसमें से हमें बस पहले कुछ 4 कॉलम्स चाहिए सपोज। तो वो हमें कैसे मिलेंगे, उसे हम लिमिट करना पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए अपना y है, y ले या क्या ले, y नहीं जर्सी ले लेते हैं। मान लीजिए अपना ये जर्सी है, हाँ y ले लेते हैं, ओके। y डॉट कॉलम्स, हमें अगर y के कॉलम्स देखने हैं, हमें चाहिए प्रिंट करने की जगह, तो हम क्या करेंगे, y डॉट कॉलम्स। यहाँ पर हमें y के कॉलम्स मिल गए। कौन कौन से है, आईडी, लास्ट नेम, एज, वेट, रीजन, वेट पर एज। और यहीं पे अगर हमें, अच्छा ठीक है, इतना ही काफी है। तो y का काउंट क्या था, 1000 था। फिर से हम चेक कर लेते हैं, y डॉट काउंट, y स्मॉल था, ओके। हम y किसी अलग डेटा फ्रेम में p1 करके, p1 इक्वल्स टू, तो मान लीजिए हम एक नया डेटा फ्रेम बनाते हैं, p1 इक्वल्स टू y, पर हमें y के सभी कॉलम्स नहीं चाहिए। हम कर देते हैं y डॉट लिमिट। लिमिट तो कहाँ तक लिमिट करना है हमें, मान लीजिए हमें बस 5 कॉलम, सॉरी 5 रोज चाहिए y के, ओके। और उसी टाइम पे हम एक दूसरा डेटा फ्रेम p2 भी बना लेते हैं, इक्वल्स टू, इसमें भी लिमिट 10 कर देते हैं, सॉरी 5, 5 4 कर देते हैं इसमें, y डॉट लिमिट 4, ओके। और अब हम p1 देखते हैं, p1 डॉट शो। यहाँ पर मैं शो देखो 10 कर रहा हूँ, p1 डॉट शो 10 किया है। ये रन करने में भी टाइम लग रहा है, मे बी दिस इज बिकॉज मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो सेशन आई थिंक स्टॉप हो गया, फिर से रन करना पड़ेगा। मैं रन करता हूँ, तब तक के लिए मतलब पॉज कर देता हूँ। सॉरी। तो ये देखिए हमने क्या किया था कि p1 डॉट शो 10 किया था, और यहाँ पर कितने बस 5 वैल्यूज आई है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लिमिट किया 5 करके, तो p1 में बस 5 ही वैल्यूज है। सिमिलरली p2 में 4 ही वैल्यूज होंगी। एक बार दिखा था, p2 डॉट शो, इसमें भी 4 वैल्यूज है। तो हम लिमिट कर चुके हैं
तो लिमिट जानबूझ के किया मैं ताकि आपको 2 डेटा फ्रेम्स जॉइन करने के सॉरी यूनियन करने के बाद उसमें डेटा आप देख पाएँ क्योंकि यहाँ पर तो हमारे 1000 रोज़ थे ना, तो आप ऐसे विजुअलाइज़ नहीं कर पाते। तो यूनियन का एक बार कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको मैं, क्या-क्या आपको ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए ये अपना धोनी, कोहली, रैना वाला डेटा फ्रेम। तो सपोज़ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम इतना है अपने पास। हुँ? तो उसके बाद क्या हुआ कि टीम सिलेक्शन हुआ फिर से। कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे। तो जो नए प्लेयर्स आए, उनका एक लिस्ट आया। नए प्लेयर्स आए, उनका एक लिस्ट आया, ऐसे करके और यहाँ इसमें और एक इंक्लूड किया था कि ऐज कॉलम करके, ठीक है? और यहाँ नए प्लेयर्स में ऋषभ पंत वगैरह एक ही लिख देता हूँ मैं अभी के लिए। ऋषभ पंत होगा आर. पंत नहीं और ऐज 22 या 23 कुछ हो सकता है, ओके? तो मान लीजिए कि हमें अब ये जो होगा ना ये डेटा फ्रेम, ये इसमें जॉइन करना है, सॉरी यूनियन करना है, अपेंड करना है, तो इसमें ये कॉलम्स नहीं होंगे, ओके? ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इसको इससे अपेंड करेंगे ना, इस डेटा फ्रेम में, इस डेटा फ्रेम को अपेंड करेंगे, ओके? तो क्या आएगा? आप बोलेंगे कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे, सही ना? पर नहीं, जब तक ऊपर के कॉलम्स और नीचे के कॉलम्स मैच नहीं करते, हम यूनियन नहीं कर सकते। यूनियन करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि दोनों भी डेटा फ्रेम्स का स्कीमा मैच होना चाहिए। स्कीमा एज़ इन इसका कॉलम का नेम, इसका कॉलम का नेम, इसके कॉलम का नेम, इसके कॉलम का नेम। ये कॉलम्स के नेम, फुल नेम तो ये भी फुल नेम। यहाँ ऐज है, पर यहाँ ऐज नाम का कॉलम है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो पहले डेटा फ्रेम में ऐज नाम का कॉलम बनाएँगे और फिर अपेंड करेंगे या यूनियन करेंगे या सेकंड केस में सेकंड डेटा फ्रेम में से ऐज वाला कॉलम उड़ा देंगे। ओके? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे कि ये कॉलम उड़ा सकते थे। तो ये कॉलम उड़ाने के बाद जो इतना डेटा फ्रेम आएगा ये अपना यूनियन करने के बाद आएगा। तो पहले से इतना पार्ट आएगा और सेकंड से इतना पार्ट आएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। ओके? तो ये हम अब स्क्रिप्ट से करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा नया डेटा फ्रेम होगा P3 इक्वल्स टू अब P1 P1 तो P1 में पहले हम देख लेते हैं कॉलम्स कौन-कौन से हैं, ये वाले। P2 में भी वही कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर यूनियन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो P1 डॉट यूनियन P2 इतना भी करेंगे तो आई थिंक हो जाना चाहिए। ओके? अब हम P3 देखते हैं, P3 डॉट शो। तो ये देखिए ये कितने कॉलम्स आए 1 2 3 काउंट क्यों कर रहे हैं हम? हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है। डॉट काउंट तो टोटल 9 रोस आए अपने पास। तो पहले में 5 थे और दूसरे में 4 थे। P1 में 5 थे, P2 में 4 थे, तो मिला के हो गए 9। ओके? तो इस तरह से यूनियन कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर आपको ड्रॉप डुप्लीकेट्स का फ़ायदा दिखाता हूँ। अब हमने ये जॉइन करने के बाद हमने यहाँ देखा कि ओके, वो ठीक है हमने यूनियन कर दिया, पर यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी है, करेक्ट? ये देखिए, ये वैल्यू
मतलब फर्स्ट वैल्यू और ये सिक्स्थ वैल्यू डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट आएगी क्योंकि हमने डेटा फ्रेम सेम ही लिया है। पर आपको समझाने के लिए कि हम ड्रॉप डुप्लीकेट्स भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ हम ड्रॉप डुप्लीकेट करते हैं किस पे? P3 पे। तो P3 डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स डॉट शो। जब हम ड्रॉप डुप्लीकेट में कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे, जैसे लास्ट टाइम हम स्क्वायर ब्रैकेट में जिस-जिस कॉलम पे ड्रॉप डुप्लीकेट करना है उनकी वैल्यूज़ दे रहे थे। तो वो बस उन्हीं कॉलम्स पे ड्रॉप डुप्लीकेट करके पूरा डेटा फ्रेम दिखाएगा। यहाँ पर ड्रॉप डुप्लीकेट में हमने बस ओपन छोड़ दिया, और ब्रैकेट करके उसमें कुछ फिल अप नहीं किया। तो पूरा डेटा फ्रेम पकड़ेगा और उस डेटा फ्रेम में जो डुप्लीकेट है ना, एज़ अ होल इस पूरे कॉलम को, मतलब ये पूरा कॉलम सॉरी ये पूरा अगर रो रिपीट हो रहा है कहीं पे, तो उसको निकाल देगा। ओके? तो ये हो गया यूनियन के बारे में, उसके साथ ड्रॉप डुप्लीकेट्स। अब मान लीजिए 2 ऐसे डेटा फ्रेम्स हैं जिसमें नॉन सिमिलर कॉलम्स हैं, लाइक एक में 4 है, एक में 5 है। उस केस में कैसे करेंगे? तो सिंटैक्स में आप ये चेंज हो जाएगा कि P1 डॉट सेलेक्ट हो जाएगा। P1 डॉट सेलेक्ट जो भी कॉलम से जिस पे आप यूनियन करना चाहते हैं, डॉट यूनियन P2 डॉट सेलेक्ट वो कॉलम्स जिन पे आप यूनियन करना चाहते हैं। ओके? आप जानते हैं कॉलम के नाम यहाँ कैसे फिल अप करना है। तीसरा मेथड कि P1 डॉट, अगर आपको पता है कि आप P2 में कम कॉलम्स हैं और P1 में ज़्यादा कॉलम्स हैं। P2 में कम कॉलम्स हैं और P1 में ज़्यादा कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर आप बस इतना डालेंगे P1 डॉट सेलेक्ट P2 डॉट कॉलम्स। ओके? और ये P2 एज़ इट इज़ रखेंगे आप, क्योंकि आपको पता है ये P2 के कॉलम्स तो है ही। बस P1 में से आपको P2 के कॉलम सेलेक्ट करने थे। ओके? इस टाइप में। और अगर हम P3 डॉट शो करते हैं तो वही आएगा। तो यूनियन में बस इतना ही। जो भी हमने किया है आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज़ करते रहिए। पिछले लेक्चर्स में अब तक हम देखिए क्या-क्या कवर कर चुके हैं। एक बार मैं आपको या फिर अगले लेक्चर में ये सब बताता हूँ मैं। ये लेक्चर लंबा होता जा रहा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही मतलब हमारे लिए सब कुछ है। आप अगर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, जितना रिस्पॉन्स आ रहा है उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने में, नॉलेज शेयर करने में। ओके? थैंक यू। टेक केयर।